पाद मारती है बीवी। जी बाबा जी। पाद मारती है। जी सही सुना है दोस्तों आपने। यहाँ ये बाबा जी अपने भक्त से ये पूछ रहे हैं कि उसकी बीवी पाद मारती है या नहीं। और ये बात दोस्तों ये बाबा जी अपने आप से ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात उनके धर्म की सबसे अहम किताब वेदा में लिखा हुआ है। सो उसी को फॉलो करते हुए आज ये बाबा जी बोल रहे हैं कि अगर बीवी पाद नहीं मारती है तो घर में जाने के टाइम बाजार से मूली खरीद के लेके जाना है। घर जाना है, मूली लेके जानी है। और सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि रोज रोज ही उसे मूली खरीद के लेके जानी होगी घर में। रोज लेके जानी है। और उन मूली को खा खाकर जब उसकी बीवी पाद मारेगी तो हर दिन उसे सूंघना होगा। बीवी पाद मारेगी, वो पाद सूंघना। इस तरह का सलाह आखिर ये बाबा जी अपने भक्तों को क्यों दे रहे हैं, ये हम आगे वीडियो में जान पाएंगे। और स्क्रीन पर हम ये भी देख पाएंगे कि इस तरह की बातें आखिर उनके कौन सी वेद में कहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही इसके अपोजिट में इस तरह के हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम के लिए इस्लामिक स्कॉलर एडवोकेट भाई साइद भाई का एक वीडियो को भी हम देखेंगे। एज ए हस्बैंड एंड वाइफ पहले ले लेते हैं। और सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं मेरे भाई, बल्कि हमारे पूरा घर ही आजकल उस तरह की प्रॉब्लम में फंसी हुई है। पूरा घर प्रॉब्लम में है, बच्चे प्रॉब्लम में है, बड़े प्रॉब्लम में। इन सब प्रॉब्लमों से हम आज की इस जमाने में कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जो हम आगे जानेंगे फैज साइद भाई से ही। रोकना कैसे है तो वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथ वेद जीवन गुजरने के लिए किस तरह का सोल्यूशन देता है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस्लामिक स्कॉलर क्या सोल्यूशन देते हैं। तो वीडियो यार स्किप बिल्कुल मत करना, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे आगे देखते जाएंगे तो आपको खुद ये एहसास होने लगेगा कि ये तो आपके घर की भी प्रॉब्लम है, जिसे छुटकारा पाने की भी उपाय बता देते हैं भाई ने। तो चलिए देखते हैं। क्या नाम है बेटा? जी बाबा जी, अमित नाम है बाबा जी। कहाँ से हो? जी गुजरात अहमदाबाद से बाबा जी। समस्या क्या है? बाबा जी 3 महीने से बेरोजगार हूँ, बड़ी दिक्कत परेशानी में चल रहा हूँ। घर में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ बदबू सा, मूली सा, कुछ पता नहीं, अजीब सा ख्याल आ रहा है। शादी हो गई बेटा? जी बाबा जी। कितने साल हुए? 7 साल हो गए बाबा जी। पाद मारती है बीवी? जी बाबा जी। पाद मारती है? जी बाबा जी, मारती है बाबा जी। सूंघते हो? नहीं बाबा जी। कृपा वहीं अटकी हुई है। घर जाना है, मूली लेके जानी है, रोज लेके जानी है। बीवी पाद मारेगी, वो पाद सूंघना। कृपा बरसी। बाबा जी की जय। एज ए हस्बैंड एंड वाइफ पहले ले लेते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों परेशान है अपनी मोबाइल की जिंदगी में। यस। दोनों के रोने, दोनों के एहसास अलग है। इन्हों रो रहे मोबाइल पे कुछ तो भी देख के सीन, दोनों गुस्से और तैश में आए हुए कुछ तो भी देख के मोबाइल पे सीन। समझ रहे ना आप? एहसास भी ऐसे हो गए हमारे। घर में गए तो बीवी रोते बैठे। अब इनको लग रहा है इनकी माँ ने कुछ करी, इनको लग रहा फलां होगा, बड़े ड्रामा देख के हालत ये हो गई। असल लाइफ में रोना नहीं आ रहा, अल्लाह से डर से रोना नहीं आ रहा, जहन्नुम के जिक्र से रोना नहीं आ रहा, अपने गुनाह पे रोना नहीं आ रहा, ड्रामा देख के रोना कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है उसके, और आंसू आ जा रहे। शौहर कुछ समझ रहा, सास बोल रही पता नहीं क्या कंप्लेना कर दे रही, मेरी माँ को फोन ला के रो रही। ये सब दुनिया परेशान है, इन्हों ड्रामे देख के रो रहे हैं। अब दुनिया में इतने इश्यूज है रियल काम करने के लिए, और परेशान हम इसमें छह भी। समझ रहे हो? ये मियाँ बीवी का हाल है। रिश्ते के एतबार से दुनिया में सबसे करीब रिश्ता है, लेकिन एक ही बिस्तर पे सोते, दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ रहती। टेक्सटिंग चालू कट 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 कट। इन्हें भी नहीं चाहते इन्होंने देखना क्या कर, उन्होंने भी नहीं चाहते उन्होंने देखना। सही है यार। मेरी हिस्ट्री नहीं मालूम है उनको, ब्राउजिंग में क्या क्या देख रहा हूँ। ये हाल है, ये है बुराई। वो पहला पॉइंट है ना, बात करो बात सुनो, ये नहीं करने देता किसी को बात, क्योंकि खुद इतना बात करता कि बोर कर देता आपको शाम तक। वालिदैन और बच्चों को लेते दूसरी मिसाल। बच्चे परेशान है वालिदैन से, नहीं गलत हो गया, बच्चे परेशान थे वालिदैन से। अब वो भी लग गए मोबाइल में इतना कि अब वालिदैन आए तो बोलते रहे जाओ ना यार, अम्मी अब्बा बोर कर रहे, देखने नहीं दे रहे। पहले फेज में हम परेशान हुए उनसे, हमने उनको ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने अपनी बात कहने और सुनने के लिए कोई जरिया और ढूंढ लिया। जब जरिया ढूंढ लिया तो वो जरिया उनको बहुत महबूब हो गया, बहुत मोहब्बत करने लगे, उसको लव करने लगे वो। अब हम गए तो हमसे परेशान होते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी गलती से हुई। आज वो इतनी मोहब्बत मोबाइल से इसलिए कर रहे कि कल हमने उनको खाली छोड़ा था, जिसके नतीजे में उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, है ना। वालिदैन बोल रहे बच्चे परेशान है कि अब्बा अम्मी कुछ तो सुनो हमारी बात। अब अम्मा अम्मी परेशान है, बोले बच्चों कुछ तो सुनो हमारी बात। दोनों के पास टाइम नहीं है। घर के बड़े, ओहो घर के बड़ों का क्या हाल हो चुका है, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए तो सबसे महबूब चीज रिटायर्ड आदमी के लिए टीवी, 55 इंच का स्क्रीन, यस, और रिमोट कंट्रोल। तो अब रिटायर्ड है ना, तो 8 घंटे का न्यूज,
कितनी जरूरी है ना, खबर में क्या हो रहा लोगों की मालूम होता, आखिरत में क्या हो रहा, फरिश्ते क्या कर रहे हैं, जन्नत कैसी बना रहे, सब डिस्प्ले होता है उस पर। तो न्यूज जरूरी है। खुद का पूरा घर न्यूज में आ रहा है, पूरा घर प्रॉब्लम में है, बच्चे प्रॉब्लम में है, बड़े प्रॉब्लम में है, लेकिन न्यूज। स्पोर्ट्स तो कितने जरूरी है ना। जिंदगी में कभी तो तौफीक नहीं मिली खेलने और भागने की, सेहत और हालात बता रही थी क्या थे, अभी स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। लेकिन ये अजीब, मुझे ताज्जुब वाली बात लगती है, लोगों को वो चीज पसंद है जो खुद करते नहीं। फुटबॉल क्रेजी हूं मैं, 100 मीटर भगाए तो पूरे आंखें लाल होकर निकल जाती बाहर, 100 मीटर खाली। फुटबॉल क्रेजी है, लेकिन फुटबॉल क्रेजी है तो 5 किलोमीटर भागना भी तो नहीं, बहुत फुटबॉल क्रेजी है। खाली बैठ के दूसरों को भगा रहा और देख रहा, बहुत क्रेजी है। अजीब चीज है यार। लोगों को कुश्तियां बहुत पसंद है, एक दाव तो खेल ले कुश्ती का कभी। खाली पसंद, यूं हाथ कर तो क्रैम्प आ गया, रे चलना झटका आ गया। कैसी अजीब जिंदगी ना, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं ना। देखना पसंद है, मतलब रियल लाइफ में असल, अगर देखिए किसी को स्पोर्ट्स पहले पसंद आता ना, वो खेलता भी था उसको। और समझे तो हाल स्पोर्ट्स कितना जरूरी है ना। स्पोर्ट्स में उससे बच्चों की नशोनुमा होती, बच्चों का जहनी तरबियत होती, तालीम मिल जाती, वो नमाजी बन जाते स्पोर्ट्स देख देख कर, सारी चीजें होती उनकी। और उसके बाद ये तो ठीक थे, ये वो वालिदैन या वो घर के बड़े हैं जो ठीक थे, फिर भी स्पोर्ट्स और न्यूज। अब वो कुछ तो उसमें लग जाते हो, कोई उनको बात करने वाला है ही नहीं। क्योंकि पहला पॉइंट मेरा बात करो बात सुनो, मैंने लग दिया उसमें, बड़ों से बात करो, बूढ़ों से बात करो, बेचारों को बात करने। उनको लगा ये टीवी है, बस लग गए फिर किसमें, ड्रामेबाजी में। ड्रामे, सिनेमा, पिक्चर्स, ये सारी चीजें। ये टाइम पे यारा लगाओ बेटा, वो टाइम पे लगाओ बेटा, वो टाइम पे लगाओ बेटा। और ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो चेंज हुआ ना, इसने अजीब इफेक्ट किया। रोकना कैसे है, बहन भाई आपस में, इनको बहुत एहतियात करना है, खासतौर से बड़े बहन भाई। अब बड़े बहन में बोलेंगे फैज मैंने 4-5 बार बोल दी बड़े बहन में, तो हमारी जिम्मेदारी कि हाँ आपकी है, क्योंकि आपको देखकर दूसरे चलते हैं आपके पीछे। आपको सही होना ही पड़ेगा। आप ट्रेंड सेटर होते हैं ना, यहाँ ट्रेंड सेट कीजिए सही चीज, गलत चीजों के अंदर ट्रेंड सेट मत कीजिए। वरना आप कोई फिल्म देख के आएंगे, डायरेक्ट करेंगे, छोटा देखेंगे, उससे छोटा देखेंगे, है ना, फिर घर में बात फैलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर घर का माहौल बनाएं। तो बुराई कहाँ से आ रही है, उसको देखें, उसको दूर रखें, कंट्रोल करे, ऑर्केस्ट्रेट करे, लिमिट में रखे। वो चीज़ देखे जो आप देख चुके हो, बच्चों को वो दिखाए, उनको अपने सामने दिखाए, अकेले में खामोशी में बैठकर ना देखने दे, एक फिक्स टाइम पर दिखाए और उसको खत्म करे, और बड़ी स्क्रीन पर दिखाए, ताकि उनकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। अगर कोई चीज़ देखना भी है, बड़ी स्क्रीन होगी तो आसान, मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिखता है, ताकि आसानी से देखें और हट जाए। यस और मेन जो बात भाई ने कहा है कि हम सब मिलकर इस तरह की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। जैसे आजकल देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी दरार बन जाता है सिर्फ हमारे खुद की वजह से ही। सो हमें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह से जितना हो सके दूरी बनाए रखनी होगी और बस ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल में लाना होगा। और सबसे अहम बात कि जिस तरह से हम आजकल बच्चों को शांत करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, ये होती है हमारी सबसे बड़ी नादानी। मोबाइल से नहीं बल्कि हमें खुद उसके खेल कूद में साथ देनी चाहिए। अल्लाह हमें हिफाजत करे दोस्तों इन सब डिजिटल मुसीबतों से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।